सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में जो तुम लोग का द लिविंग वर्ल्ड है उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, है ना। और उसमें हमने पढ़ा था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स था, डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसमें से डिफाइनिंग क्या क्या था? डिफाइनिंग था कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। सो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी से। सो चलो पढ़ते हैं। जो आज का क्लास का टॉपिक होगा फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नोमेनोक्लेचर, देन बायनोमियल नोमेनोक्लेचर, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनोक्लेचर एंड टेक्सोनोमी। जो बायोडाइवर्सिटी, चलो पढ़ते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी वर्ड को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसमें से आ जाएगा बायो एंड डाइवर्सिटी। एंड हमको पता है ना, बायो मतलब क्या है? बायो मतलब होता है लिविंग, एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी। ओके, बायो मतलब क्या है? लिविंग, एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेराइटी। मतलब हमारे मतलब अर्थ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारा प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब जितना अलग अलग कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म मतलब प्रेजेंट है अर्थ पे, उसको हम क्या बोलेंगे? बायो डाइवर्सिटी बोलेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायो डाइवर्सिटी। ओके, एंड हम अभी तक मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पेसिस आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पेसिस अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड स्पेसिस, मतलब एक डिफरेंट काइंड का ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एक स्पेसिस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसिस आइडेंटिफाई किया गया है। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब पता चल गया है ना, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एंड अभी तक कितना स्पेसिस आइडेंटिफाई किया गया? 1.7 to 1.8। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। सो मतलब इतना सारा ऑर्गेनिज्म है ना, 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब हम एक एक करके उसको मतलब स्टडी नहीं कर सकते हैं ना, तो हमको क्या करना होगा? मतलब ग्रुप में डिवाइड करना होगा, है ना। ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा? ग्रुप में डिवाइड करना होगा। सो उसको ही बोलेंगे क्लासिफिकेशन। सो सिंस इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, वी हैव टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हम मतलब एक करके स्टडी नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ग्रुप में, और उस प्रोसेस को ही बोलेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, नोमेनोक्लेचर। सो मतलब मतलब ऑर्गेनिज्म को एक नाम भी देना होगा, है ना। सो उसको ये बोलते हैं नोमेनोक्लेचर, मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनोक्लेचर। एंड मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म को मतलब हमारे एरिया पे कुछ अलग नाम से जानते हैं, दूसरे एरिया पे कुछ अलग नाम से जानते हैं। ऐसे तो हम स्टडी नहीं कर सकते हैं ना, एक ऑर्गेनिज्म का अगर बहुत सारा नाम हो गया तो हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए क्या आ गया? मतलब इसलिए आ गया साइंटिफिक नेम, है ना। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स आर गिवन टू देम। तो साइंटिफिक नेम उसको देना होगा, है ना। कॉमन नेम से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एरिया पे कुछ अलग नाम हो सकता है, दूसरे एरिया पे कुछ अलग नाम हो सकता है। सो साइंटिफिक नेम मतलब एक ऐसा नेम जिस नेम से मतलब पूरे वर्ल्ड उसको जानेंगे, है ना। सो द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ओके, सो क्या हुआ? हो गया नोमेनोक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एंड साइंटिफिक नेम वो नेम होगा जिस नेम से पूरे वर्ल्ड उसको जानेंगे। नेक्स्ट आ गया बायनोमियल नोमेनोक्लेचर। सो बायनोमियल नोमेनोक्लेचर में क्या होगा? मतलब
Binomial nomenclature is the biological system of naming the organism in which the name is composed of two terms, है ना। टू टर्म्स होगा मतलब एक नेम होगा, उसका टर्म्स क्या होगा, दो टर्म्स होगा। एक टर्म्स आएगा उसका जेनस एंड दूसरा टर्म्स आएगा उसका स्पेसिस। मतलब फर्स्ट टर्म उसका उसके जेनस को रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गेनिज्म का, और जो सेकेंड टर्म वो स्पेसिस को रिप्रेजेंट करेगा। सो वही हो जाएगा साइंटिफिक नेम। सो अगर हम मतलब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम हो गया होमो सेपियंस, है ना। सो उसमें से जो होमो है ना वो जेनस है, एंड जो मतलब सेपियंस है वो हो जाएगा स्पेसिस। ओके, सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म इंडिकेट जेनस एंड सेकेंड टर्म इंडिकेट स्पेसिस। एंड जो बायनोमियल नोमेनोक्लेचर है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट कैरोलस लिनियस ने किया था 1751 में। वो याद रखना है, किसने बायनोमियल नोमेनोक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट कैरोलस लिनियस ने किया था, कितने ईयर में, वो 1751 में। ओके, सो बायनोमियल नोमेनोक्लेचर क्या हो गया, बाय मतलब डबल। ओके, बायनोमियल नोमेनोक्लेचर हो गया मतलब एक ही नाम और जो साइंटिफिक नेम उसका कितना पार्ट होगा, दो पार्ट होगा, है ना। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, वो मतलब जेनस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो सेकेंड टर्म वो स्पेसिस को। जो यहाँ पे और एग्जांपल लिया हुआ है वो है टाइगर, है ना, कॉमन नेम है टाइगर, एंड उसका जो साइंटिफिक नेम वो हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। उसमें जो फर्स्ट वर्ड है ना पैंथेरा, वो हो गया जेनस, एंड टाइग्रिस वो हो गया स्पेसिस। और उसमें सम रूल्स आएंगे बायनोमियल नोमेनोक्लेचर में। सो जब हम मतलब एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देंगे उसमें सम रूल्स होंगे, है ना। चलो पढ़ते हैं वो रूल्स, पढ़ते हैं चलो। सो रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनोक्लेचर। ओके, सो मतलब वो जो हम एक ऑर्गेनिज्म को एक नेम देना है ना, साइंटिफिक नेम, उसमें क्या होगा, कुछ क्राइटेरिया होगा, है ना। सो मतलब प्लांट्स के लिए वो क्राइटेरिया कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनोक्लेचर। एंड जो एनिमल्स है उसका मतलब क्राइटेरिया कहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोक्लेचर मतलब ICZN पे। वो दोनों इम्पोर्टेंट है, ICBN जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनोक्लेचर, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोक्लेचर। एंड मतलब हम जो पढ़ा था साइंटिफिक नेम में क्या होगा, फर्स्ट वर्ड इज जेनस एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्पेसिस, है ना। सो जो जेनस नेम होगा ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड जो स्पेसिस नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना पैंथेरा लियो, उसमें से जेनस कौन सा हो गया पैंथेरा, एंड जो मतलब स्पेसिस कौन सा हो गया लियो। सो यहाँ पे पी देखो कैपिटल, यहाँ पे पी कैपिटल लेटर है ना, एंड एल क्या हो गया स्मॉल लेटर, क्योंकि वो स्पेसिस है। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, एच क्या आ गया कैपिटल लेटर, एंड एस क्या आ गया स्मॉल लेटर। ओके, सो वो याद रखना है, जेनस नेम कैपिटल लेटर एंड स्पेसिस नेम मतलब स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। एंड बायोलॉजिकल नेम जो है ना, साइंटिफिक नेम जो है वो जनरली लैटिन है, वो जनरली लैटिन होता है, बट उसको जब प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, और वो जब मतलब हैंड रिटन होगा ना तब हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, तो साइंटिफिक नेम ओरिजिनली क्या होगा, लैटिन होगा, उसको प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में, एंड जब हैंड रिटन होगा उसको सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। एंड जेनस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड स्पेसिस फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉमन नेम ह्यूमन एंड साइंटिफिक नेम उसका होमो सेपियंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी। So taxonomy is the process of classification based on characteristics, external and internal structure, language, structure of cell. Taxonomic classification का ही एक प्रोसेस है ना। सो मतलब वो किसके ऊपर मतलब वो मतलब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, सो हम क्लासीफाई करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे ऑर्गेनिज्म का, एंड उसका सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके, सो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी हो गया कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनोक्लेचर, है ना। हम मतलब एक ऑर्गेनिज्म को जब
आइडेंटिफाई करना होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना होगा, है ना। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एंड उसके बाद हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा ग्रुप में जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसका क्या होगा, एक नेम देना होगा, है ना, जो नोमेनक्लेचर। सो टैक्सोनॉमी क्या है, वो क्लासिफिकेशन का ही एक प्रोसेस है ना, और वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो कैरेक्टरिस्टिक, देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा जाएगा, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा, एंड उसका सेल का स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा। एंड बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, तो हम एक ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना होगा, है ना। सो हम उसके बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद हम कौन सा ग्रुप में उसको क्लासीफाई करना होगा वो जानेंगे, एंड उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर एक नेम देंगे। ओके, नेक्स्ट सिस्टेमेटिक्स। सो सिस्टेमेटिक जो टर्म है ना वो आया है सिस्टेमा वर्ड से, जो एक लैटिन वर्ड है। ओके, सिस्टेमेटिक जो टर्म है वो आया है सिस्टेमा वर्ड से, जो एक लैटिन वर्ड है। एंड सिस्टेमा का मीनिंग क्या है, सिस्टेमा का मीनिंग होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, एंड वो टर्म किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ओके, एंड सिस्टेमेटिक डील्स विद टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, मतलब सिस्टेमेटिक में क्या रहेगा, टेक्सोनॉमी तो रहेगा ही, मतलब कैरेक्टराइजेशन और जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे फाइलोजेनी मतलब इवो। सो उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाएगा ऑर्गेनिज्म का, मतलब जो टेक्सोनॉमी में एब्सेंट था, है ना। सो यही डिफरेंस है सिस्टेमेटिक एंड टेक्सोनॉमी पे, मतलब सिस्टेमेटिक में टेक्सोनॉमी तो रहेगा ही, उसके बाद उसमें फाइलोजेनी भी रहेगा, जिसका मीनिंग है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, सो आज हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी से। ओके, हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, टेक्सोनॉमी पढ़ा एंड सिस्टेमेटिक्स पढ़ा। जो हमने अभी तक टॉपिक कवर किया हुआ है उसमें से थोड़ा सा MCQ मतलब पढ़ते हैं, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम total of all the chemical reactions occurring in our body is known as metabolism, growth, regeneration and reproduction। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, और पता ही है ना, जो केमिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी में चलता है उसको क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ग्रोथ तो नहीं होगा, रीजेनरेशन भी नहीं होगा एंड रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two points are known as the twin characteristic of growth? 1 increase in mass, 2 differentiation, 3 increase in number of individual, 4 response to stimuli। सो यहाँ का जो सर ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन कौन सा करेक्ट होगा, सो उसमें से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, है ना, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ABCD जो ऑप्शन दिया है उसमें से D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें लिखा है 1 एंड 3। हमको तो पता है ग्रोथ में, है ना, क्या होता है, मास का इंक्रीज होता है एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स one name given by two scientists, one scientific name consisting of a generic and specific epithet, two names, one Latinized other of a person, two names of same plant। उसमें से वन तो करेक्ट नहीं है ना, टू साइंटिस्ट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो वन साइंटिफिक नेम उसमें 2 पार्ट्स होता है, फर्स्ट जेनस एंड सेकेंड स्पेसिस, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question, a taxon is a type of living organisms, a group of related species, a group of related families and a taxonomic group of any ranking। उसमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए taxonomic group of any ranking। Next question, the living organisms can be unexceptionable distinguished from the non-living things on the basis of their ability for responsiveness to touch, reproduction, interaction with the environment, growth and movement। उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा responsiveness to touch। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। So next question is, which among the following is involved in the naming of the animal scientifically? First one is ICVN, next one is ICN, next ICPN and ICCN।
सेडन हमको पता है ना, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईसी सेडन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोक्लेचर है ना। प्लांट्स के लिए क्या था, ICBN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल नोमेनोक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, हेनरी कैवेंडिश, नेक्स्ट जेम्स चैडविक। ओके, सो आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस। Next, the word taxa means phyla, genus, classification and kingdom. The answer is option number C, classification. So आज की क्लास के लिए इतना ही। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम और मतलब 5th MCQ हम पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट MCQ है। So thanks for today's class.